पंजाब में महंगी हुई बिजली, इतने बढ़ गए रेट। पंजाब में उद्योगों पर पावरकॉम ने एक सर्कुलर जारी कर 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। 28 मार्च 2023 के सर्कुलर में कहा गया है कि पंजाब सरकार की औद्योगिक पॉलिसी 8 मार्च 2023 को जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में उद्योगों पर 5 साल 5.30 रुपए प्रति यूनिट वेरिएबल रेट से बिजली वसूल की जाएगी और फिक्स रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ प्रत्येक वर्ष 3% वृद्धि होगी। पंजाब में अभी तक उद्योगों पर प्रति यूनिट 5 रुपए बिजली के रेट पर बिल जारी हो रहे थे। 17 अक्टूबर से लागू होगी पॉलिसी, तो क्या 6 महीने का बकाया वसूला जाएगा? पावरकॉम द्वारा जारी सर्कुलर 28 मार्च 2023 में उद्योगों पर इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी के मुताबिक 5.50 प्रति यूनिट वसूलने के लिए कहा गया है। इस पॉलिसी के प्रावधान के मुताबिक ये पॉलिसी 17 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। पावरकॉम के बिलिंग विभाग ने एक पत्र लिख अपने विभाग से पूछा है कि पॉलिसी के मुताबिक जारी करने के लिए जो कहा गया है उसमें पॉलिसी 17 अक्टूबर से लागू होती है, तो क्या 50 पैसे प्रति यूनिट 17 अक्टूबर 2022 से वसूले जाने हैं कि नहीं? जब तक इस पर फैसला नहीं लिया जाता तो उद्योगों पर पिछला बकाया देने पर असमंजस बना रहेगा। नए उद्योगों को 20% बिजली सस्ती मिलेगी तो पुराने उद्योग ही हो जाएंगे बंद। फेडरेशन ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान बादिश जिंदल ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि उद्योगों पर 10% बिजली के दाम बढ़ाने और नए उद्योगों पर 5 प्रति यूनिट ही रखना और अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का मतलब होगा नए उद्योग लगाने के लिए पुराने उद्योगों को बंद करना, क्योंकि नए उद्योगों को जब पुराने उद्योगों के मुकाबले 20% बिजली सस्ती मिलेगी तो पुराने उद्योग प्रतिस्पर्धा में उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वह बंद हो जाएंगे। ऑल इंडिया स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन के प्रधान विनोद वशिष्ठ ने कहा कि राज्य सरकार को पुराने उद्योगों को बंद होने से बचाना चाहिए और नए व पुराने उद्योगों को एक समान बिजली के दाम नियत करने चाहिए, वह बढ़ाए गए दाम वापस लेने चाहिए। अगर पावरकॉम 17 अक्टूबर 2022 से बकाया वसूल करती है वो तो सरेआम उद्योगों के साथ अन्याय होगा, इस पर तो अमल करना ही नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंजाब में महंगी हुई बिजली, इतने बढ़ गए रेट। पंजाब में उद्योगों पर पावरकॉम ने एक सर्कुलर जारी कर 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं। 28 मार्च 2023 के सर्कुलर में कहा गया है कि पंजाब सरकार की औद्योगिक पॉलिसी 8 मार्च 2023 को जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में उद्योगों पर 5 साल 5.30 रुपए प्रति यूनिट वेरिएबल रेट से बिजली वसूल की जाएगी और फिक्स रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके साथ प्रत्येक वर्ष 3% वृद्धि होगी। पंजाब में अभी तक उद्योगों पर प्रति यूनिट 5 रुपए बिजली के रेट पर बिल जारी हो रहे थे। 17 अक्टूबर से लागू होगी पॉलिसी, तो क्या 6 महीने का बकाया वसूला जाएगा? पावरकॉम द्वारा जारी सर्कुलर 28 मार्च 2023 में उद्योगों पर इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी के मुताबिक 5.50 प्रति यूनिट वसूलने के लिए कहा गया है। इस पॉलिसी के प्रावधान के मुताबिक ये पॉलिसी 17 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। पावरकॉम के बिलिंग विभाग ने एक पत्र लिख अपने विभाग से पूछा है कि पॉलिसी के मुताबिक जारी करने के लिए जो कहा गया है उसमें पॉलिसी 17 अक्टूबर से लागू होती है, तो क्या 50 पैसे प्रति यूनिट 17 अक्टूबर 2022 से वसूले जाने हैं कि नहीं? जब तक इस पर फैसला नहीं लिया जाता तो उद्योगों पर पिछला बकाया देने पर असमंजस बना रहेगा। नए उद्योगों को 20% बिजली सस्ती मिलेगी तो पुराने उद्योग ही हो जाएंगे बंद। फेडरेशन ऑफ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रधान बादिश जिंदल ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि उद्योगों पर 10% बिजली के दाम बढ़ाने और नए उद्योगों पर 5 प्रति यूनिट ही रखना और अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट का मतलब होगा नए उद्योग लगाने के लिए पुराने उद्योगों को बंद करना, क्योंकि नए उद्योगों को जब पुराने उद्योगों के मुकाबले 20% बिजली सस्ती मिलेगी तो पुराने उद्योग प्रतिस्पर्धा में उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वह बंद हो जाएंगे। ऑल इंडिया स्टील रीरोलर्स एसोसिएशन के प्रधान विनोद वशिष्ठ ने कहा कि राज्य सरकार को पुराने उद्योगों को बंद होने से बचाना चाहिए और नए व पुराने उद्योगों को एक समान बिजली के दाम नियत करने चाहिए, वह बढ़ाए गए दाम वापस लेने चाहिए। अगर पावरकॉम 17 अक्टूबर 2022 से बकाया वसूल करती है वो तो सरेआम उद्योगों के साथ अन्याय होगा, इस पर तो अमल करना ही नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।